अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अरमान हसन, आई एम अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर स्टाइलिस्ट। तो आज हम करने जा रहे हैं आपके साथ प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने जो हेयर कट किया था उसका ब्लो ड्राई का आपको सेपरेटली ट्यूटोरियल दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम सेक्शन पे फोकस करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है कि फ्रंट का जो बॉक्स सेक्शन वाला एरिया उसको अलग करके सेक्शन क्लिप क्रोकोडाइल क्लिप के साथ आपने उसको अलग कर देना है। सेक्शनिंग आपने ब्लो ड्राई में बड़ी नीट रखनी है। साइड्स के जो दो सेक्शन होंगे वो हमारे दो सेक्शंस हो जाएंगे, एक राइट का और एक लेफ्ट का। सेम उसी तरीके से आपने जब हम बैक पे आएंगे तो बैक पे थोड़ा सा चेंज करते हैं हम लोग। बैक पे हम लोग सेंटर पार्टिंग करते हैं और डायगोनल सेक्शन लेते हुए हम लोग इसको सेक्शन क्लिप के साथ सिक्योर करते हैं सेक्शंस को, ताकि ब्लो ड्राई करते वक्त जो है हमारे जो सेक्शंस हैं वो दूसरे वाले सेक्शन जो है वो हमारे ब्रशेस के अंदर ना आए और आपका जो ब्लो ड्राई है वो करते हुए आपको बड़ी ही खूबसूरत और इजी टू टैकल हो ना आपके बाल। अच्छा, जब हम ब्लो ड्राई की बात करें, आपने एक सेक्शन को पकड़ेंगे जब आप, तो उसके चार साइड्स हैं, ऊपर नीचे दाएं और बाएं। आपने चारों की चारों साइड से पहले फ्रीज को नीट करना है। उसके बाद आपने मिड लेंथ को नीट करना है और उसके बाद जैसे ही आप मिड लेंथ को टैकल करते करते एंड्स में आएंगे और आपका एंड जो है वो ब्रश के ऊपर आ जाएगा, तो आपने उसी ब्रश को ऊपर वाली डायरेक्शन में रोल कर देना है। और रोल करने के बाद अभी आप देखो कि ये रोल करने के बाद जब हम थोड़ी सी हीट देते हैं तो अब हमारा सिंपल, अगर हम आउटवर्ड की बात करें ना, तो हमारा आउटवर्ड ब्लो ड्राई हो गया। ठीक है, अगर हम कर्ल्स की बात करें तो आपको जिस लेंथ तक जो है आपको वो कर्ल चाहिए, आप उस लेंथ तक जो है ब्रश को रोल करोगे और उसको अच्छी सी हीट दे के 2 से 4 सेकंड के लिए जिस ब्रश के साथ आप उसको कर रहे हो उसको होल्ड दोगे। होल्ड देने के बाद हम एक बारीक वाला ब्रश पकड़ेंगे। अगर आप आउटवर्ड कर्ल्स करना चाह रहे हो तो आपको हमेशा जो आपने कर्ल्स को स्टे करवाने के लिए ब्रशेस लगाने हैं ब्लो ड्राई पे। अभी आप ये देखो, कर्ल्स की लुक आपके सामने है। आप अगर उसको स्टे करवाना चाहते हो तो आप हमेशा जो है बारीक वाला एक ब्लो ड्राई ब्रश लोगे और उसकी है, अब ये देखो, एंड बीच में इस पर लपेट के अच्छे तरीके से आपको जिस लेंथ तक कर्ल चाहिए आप उस लेंथ तक इसको ऊपर वाली डायरेक्शन में इसको रोल करोगे, हीट दोगे। ऐसा करने से क्या होता है कि जब आप स्टील का ब्रश यूज़ करते हो तो उससे क्या होता है कि आप जब ब्लो ड्राई करते हो, ड्रायर की हीट लगती है आपके उस मटेरियल के ऊपर, तो वो जो स्टील है वो गर्म हो जाता है और उसके ऊपर जब बाल लपेटे जाते हैं तो उससे आपका जो कर्ल है वो स्टे करता है और वो यानी कि लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है नॉर्मल की निस्बत। अब हम सेम उसी तरीके से राइट साइड के एक सेक्शन निकालेंगे, थोड़ा सा डायगोनल सेक्शन निकालेंगे, ऊपर वाले सेक्शन को सिक्योर करेंगे और आपने सेम उसी तरीके से चारों की चारों साइड से पहले फ्रिज को निकालना है। उसके बाद मिड लेंथ को टारगेट करना है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ आपको, जिस स्पीड में इस वीडियो में नज़र आ रहा है, आपको पता है वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है, इसी वजह से मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ता है। तो आपने आम रूटीन में इतनी स्पीड में नहीं करना और ये हमने भी इतनी स्पीड में नहीं किया, बस वो वीडियो जो है वो फास्ट फॉरवर्ड हुई हुई है, तो इस वजह से आपको लग रहा है कि लाइक हम लोग बहुत तेज़ 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 कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, हम लोगों ने भी बड़े सुकून के साथ किया है। जितना सुकून से आप लोग करोगे, ये ब्रश मैंने आपको दिखाया कि छोटा वाला ब्रश आपने पकड़ के इसको लगाना। अब देखो कर्ल हमारा आ गया। सिर्फ अब हमने अपने कर्ल्स को स्टे करवाने के लिए, थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए हम बारीक वाला ब्रश पकड़ेंगे स्टील का। अच्छे तरीके जो बाल गिरेंगे आपने उसको अगेन ब्रश के अंदर लपेटना है, हीट देनी है। हीट देने के बाद सेक्शन क्लिप की हेल्प के साथ आपने इसको क्लिप कर देना। जितने सेक्शंस नीट होंगे उतना आपको आसानी भी रहेगी और आपकी हेयर कट की भी और आपके ब्लो ड्राई की भी लुक उतनी ही खूबसूरत आएगी। अगर आप रैंडम सेक्शंस लोगे, इरेगुलर वो लोगे सेक्शंस लोगे, तो ना ही आपका हेयर कट उस तरीके से प्रोमिनेंट होगा और ना ही आपका ब्लो ड्राई की लुक उतनी खूबसूरत आएगी। अभी जो हमारी मॉडल थी उनके बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं थे, बहुत फाइन बाल था, तो ऊपर वाला जो सेक्शन था मैंने इकट्ठा ही ले लिया था। सबसे पहले हमने रूट्स में फ्रिज को निकाला था, मिड लेंथ से निकाल के जैसे ही हमारे बालों का एंड जो था ब्रश के अंदर आ गया, हमने उसको ऊपर वाली डायरेक्शन में रोल किया। पहली बार जब रोल करना है आपने, तो आपने ज़्यादा रोल नहीं करना। अभी आप ये देखो कि ये आउटवर्ड तक आ गया हमारा। अब हम इसको कर्ल की लुक देने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऊपर तक घुमा के अब उस जगह पे हीट देंगे, तो जितनी लेंथ हमने बालों की ब्रश के ऊपर लपेटी होगी उतनी लेंथ तक जो है हमारा कर्ल आ जाएगा। और ये वेरी करता है कि आपने कट किस तरीके का किया अपने क्लाइंट का, तो ये उस पर डिपेंड करता है कि आप कितनी लेंथ तक जो है इसको रोल करवाओगे और आपको जो है खूबसूरत कट की लुक भी नज़र आएगी और आपका ब्लो ड्राई भी बड़ा अच्छा वॉल्यूम भी मिलेगा आपको और वो भी मिलेगा। ऑल्दो इन फ्यूचर हम आपके साथ वॉल्यूमाइज ब्लो ड्राई की भी एक टेक्निक शेयर करेंगे, उसमें भी थोड़ी सी चेंजेस होती है। वो खैर अभी मैं वर्बली अगर आपको डिक्टेट करूँगा आपको समझ नहीं आएगी, लाइक जिस तरीके जब मैं वो प्रैक्टिकली कर रहा हूँ और आपको साथ एक्सप्लेन करूँगा ना, उससे आपको ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिलेगी। अब जैसे हमने बैक के 4 सेक्शन किए थे, ये हमारा बैक का लास्ट सेक्शन है। इसको भी अगेन जैसे हमने पिछले सेक्शंस को किया बड़े अच्छे तरीके से आपने करना। अब देखो ये कि जैसे ही हमारा एंड जो था ब्रश के अंदर आया, हमने थोड़ा सा जो है उसको अपवर्ड डायरेक्शन में रोल कर दिया। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको एक्सप्लेन करता चलो कि जिस वक्त आपने आउटवर्ड में कर्ल करना है या सिंपल आउटवर्ड भी करना है, तो आप जिस ब्रश की हेल्प से कर रहे हो आपका वो ब्रश जो है वो सेक्शन के ऊपर आएगा। अगर हम यही जो हम बोल रहे हैं इनवर्ड में कर रहे होते तो हमारा ब्रश जो है वो बालों के सेक्शन के नीचे होता और फिर हम उसको नीचे वाली डायरेक्शन की तरफ रोल करते। अभी हम लोग करंटली आउटवर्ड में कर रहे हैं,
तो आपने आउटवर्ड में करके इसको आउटवर्ड में जो है आपका ब्रश हमेशा ऊपर वाली डायरेक्शन में आता है। अभी आपके देखो कर्ल हमने अचीव कर लिया। अब सिर्फ इस कर्ल को वो थोड़ा स्टे करवाने के लिए, लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए हम लोग ब्रश लगाएंगे, अच्छे तरीके से हीट देंगे और सेक्शन क्लिप की, स्टील वाला सेक्शन क्लिप की हेल्प के साथ इसको होल्ड करवा देंगे। होल्ड जब आपने करवाना है अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ आपको एक्सप्लेन, वैसे तो वो आगे जाके भी एक्सप्लेनेशन में आएगी कि आपने जब हम लोग ये ब्रश लगाते हैं ना, ये ब्रश लगाते वक्त आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने वो डिग्री, जिस डिग्री पे ले जाके आप बालों को ब्रश के ऊपर रोल कर रहे हो, आपने वो कभी भी भूलनी नहीं है। अगर आप वो भूल जाओगे तो एट द एंड जब आप ब्रशेज़ को खोलने लगोगे तो आपके लिए बहुत बड़ा मसला होगा, क्योंकि आपने ये चीज़ इसलिए याद रखनी है कि आपको पता है ब्लो ड्रायर में ये चीज़ थोड़ी सी टेक्निकल होती है। अगर आप इस पे अमल ना करो तो आपके जो क्लाइंट के बाल हैं वो बड़े बुरे तरीके से ब्रश में फंस जाते हैं और वो बड़ी गंदी लुक भी देते हैं कि आपको पता है कि एम्बेरसमेंट भी होती है, क्लाइंट के आगे इंप्रेशन भी ख़राब होता है। तो इसीलिए आपने जिस डिग्री में बालों को ब्रश के ऊपर रोल करके स्टे करवाने के लिए उसको क्लिप लगाना है, आप एट दी एंड जब ब्रशेस खोलोगे आपने अगेन उसी डिग्री में रख के आप जब बालों को खोलोगे, ब्रश को खोलोगे, तो आपके क्लाइंट के जो बाल हैं वो कभी भी फंसेंगे नहीं। ऑल्दो हम लोग अभी जब ब्रश खोलेंगे उसमें आपको अगेन मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, तो उससे आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी और क्लियर हो जाएगी ये चीज़। फ्रंट का सेक्शन अब हम लोग कर रहे हैं। अभी देखो हम आउटवर्ड में कर रहे हैं तो आपका जो ब्रश है वो बालों के ऊपर वाली डायरेक्शन में है, नीचे वाली डायरेक्शन में नहीं है। तो यही चीज़ है कि इसी तरीके से आपके जो वो आउटवर्ड में कर्ल्स हैं वो अचीव होते हैं। थोड़ी सी अगर आप मिस्टेक कर दोगे, यही ब्रश को बालों के सेक्शन के नीचे से ले जाओगे, तो आपका आउटवर्ड कर्ल जो है वो अचीव नहीं होगा। और ये भी हो सकता है कि आप किसी सेक्शन में ऊपर को रखो, किसी सेक्शन में नीचे को रखो, तो वो भी एट द एंड आपकी जो प्रॉपर लुक है वो कभी भी एक जैसी नहीं आएगी, वो बड़ा मैसी टाइप हो जाएगा। ब्लो ड्राई में जो है आपका वॉल्यूम भी थोड़ा डिस्टर्ब होगा, बाल कोई अंदर को जा रहा मुड़ रहा होगा, कोई बाहर को मुड़ रहा, लाइक कोई आउटवर्ड में जा रहा होगा, कोई इनवर्ड में जा रहा होगा, तो वो थोड़ा सा जो है वो ऑड लगता है। इसीलिए आपने स्टार्टिंग में जिस टेक्निक को फॉलो करना है आपने उसी पैटर्न के साथ इसको करना है। कराम बॉक्स सेक्शन का जो एरिया है इसको आप फ्रंट पे ले जाके करो और आप इसका जो ब्रश है जब ये उसको स्ट्रेट 90 डिग्री पे रख के लगाओ। उससे क्या होता है कि जब हम इसको एडियंट खोलेंगे तो इसी सेक्शन के अंदर जो है एक तो वॉल्यूम भी आया होगा और आपका बड़ा मज़े का जो है एक कर्ल भी अचीव हो गया होगा। फ्रंट के सेक्शन की अगर बात करें तो फ्रंट पे हमें सिर्फ फ्लिक को आउटवर्ड में हमने सिर्फ एजेस टर्न करने हैं, हमें फ्रंट पे जो है वो कर्ल नहीं चाहिए। तो इसी वजह से हम लोग इस पर वो सिर्फ हीट दे के छोड़ देंगे। अब हम ब्रशेस खोलें। अब ये देखिए जिस एंगल पे हमने ब्रश को रोल करना है उसी एंगल पे रख के आपने इसको खोलना है और दोबारा उसी हेल्प के साथ नीट करना है। और ये देखो वो कर्ल कितना खूबसूरत आया और नीट कर्ल आया आपके सामने। सेम जो सेक्शन जिस डिग्री पे रोल हुआ होगा, सेम अगेन उसी डिग्री पे आप खोलोगे तो आपके जो बाल हैं वो फंसेंगे नहीं, ना ही आपके ब्रशेस के अंदर अटकेंगे और बड़ी खूबसूरत नीट कर्ल की लुक देगा। लेफ्ट साइड के हमारे हो गए। अब हम राइट साइड पे आएंगे। सेम जिस डिग्री पे रोल किया होगा उसी डिग्री पे करना है आपने। ब्रश की हेल्प के साथ उसको नीट करना है और फिंगर की हेल्प के साथ अपने कर्ल को नीट करते हुए, रोल करते हुए उसको पीछे रख देना। यही वाला ये अब जो बैक एक सेक्शन है इसको भी अगेन उसी टेक्निक से जिस डिग्री पे लगेगा ब्रश उसी डिग्री पे खुलेगा और बैक पे हम लोग जहाँ पे इनकी नेचुरल फॉल आ रही है बालों की उस पर रखेंगे। अब ये देखो कि ये हमारा क्राउन का था, ये इस तरीके से करने से भी आप इनके रूट्स में देखना, वो देख रहे हैं वॉल्यूम आ गया और हमें जो है इसको सेपरेटली टीजिंग करके क्राउन एरिया पे वॉल्यूम देने की ज़रूरत नहीं आई। फ्रंट के सेक्शंस को खोलेंगे, सेम उसी तरीके से हम लोग लेफ्ट साइड का भी कर्ल को खोलेंगे। फ्रंट की जो लुक है वो बड़ी मैटर करती है क्योंकि आपको पता है वो क्लाइंट के फेस के ऊपर आती है, तो वहाँ पे कोई भी ज़रा सा भी मेसिंग या फिर फाइन वो फ्रिज जो है वो आपको काबिल कबूल नहीं होता। अच्छा अगर आपको अपने कर्ल्स को स्टे करवाना चाहते हो तो आप उसको अच्छे तरीके से शाइनिंग स्प्रे और होल्ड स्प्रे कर दो। उसके बाद हम लोग जो है अब हम फ्लिक वाला जो सेक्शन है उसको खोलेंगे। ठीक है, फ्लिक आपने क्लाइंट से पूछना जिस साइड पर रखनी है। और ये थी हमारी फाइनल लुक। कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।